कि एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC ABC और उसमें एक लाइन है DE। एक लाइन क्या है बाबू? DE है। वो क्या है? इसके पैरेलल है। मतलब DE जो लाइन है पैरेलल है BC के, ठीक। और ये वाला एंगल 90 डिग्री दिया गया है, मतलब कि ये 90 डिग्री है, याद रखना। और उसके बाद BC बराबर कितना दिया गया बाबू? तो BC बराबर 6 दिया गया है। और AC बराबर कितना दिया गया है? तो 10 दिया गया है। और AD बराबर कितना दिया गया है? तो 4 दिया गया है। और आपसे पूछ रहा है कि ED का मान क्या होगा? ED का मान आपसे पूछ रहा है। आप बताओ कि AC पूरा कितना दिया है बाबू? तो 10 दिया है। कितना दिया है? 10। ये BC पूरा कितना दिया है बाबू? तो 6 दिया है। और आपसे कहा है बाबू कि इन ट्रायंगल ABC में कोण जो B है हमारा कितना दिया है? 90 डिग्री दिया है। तो ABC हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर 10 दिया है और आधार का स्क्वायर कितना दिया है? मतलब कर्ण 10 दिया है और लंब 6 दिया है। तो आपसे आधार पूछ रहा है। तो बताओ आप 10 का अगर स्क्वायर निकालते हो बाबू, अगर 10 का स्क्वायर लिखते हो तो बराबर किसके होगा? 6 के स्क्वायर के आप प्लस AB के स्क्वायर के होगा। आप बताओ ये इधर आके घट जाएगा तो कितना बचेगा बाबू? 100 होगा और 100 में से 36 घट जाएगा तो बराबर क्या मिलेगा हमें? AB स्क्वायर। तो AB का मान फाइनली हमें क्या मिला? 8 मिल जाएगा, क्योंकि घटाएंगे तो 64 आ जाएगा। 64 का स्क्वायर क्या होता है? वर्गमूल निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। मतलब AB बराबर आपको कितना मिल गया? AB कितना मिल गया बाबू? तो 8 मिल गया। अब ध्यान से देखो, AD बराबर कितना दिया है बाबू? तो 4 दिया है। AD का मान 4 दिया है तो सोचो कि BD आपका क्या होगा? BD भी तो 4 ही ना होगा, क्योंकि पूरा हमारा AB 8 है और AD 4 दिया है। तो जब हम पूरे AB में से अगर हम AD को घटा देंगे तो BD निकल जाएगा हमारा। BD जब 4 आ गया तो सोचो कि जो ये D वाली पॉइंट है इसका मतलब कि AB का मध्य बिंदु हो गया। D पॉइंट क्या हुआ है? AB का मिड पॉइंट हो गया। तो जब ये लाइन मिड पॉइंट है और ये वाली लाइन क्या है? BC के पैरेलल है, तो इसका मतलब कि AC का भी मिड पॉइंट क्या होगा? E हो जाएगा। जब AC का मिड पॉइंट E हो जाएगा तो आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा मध्य बिंदु प्रमेय से आपने, कि ये वाली जो दूरी होती है ना इसकी आधी होती है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से आप कह सकते हैं, मिड पॉइंट प्रमेय से बोल सकते हैं बाबू कि जो ED होगा ना, जो DE होगा वो हाफ होगा किसका? BC का। तो आप बताओ कि 1/2 इंटू BC का मान 6 दिया है तो इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ऑप्शन चेक कीजिए किस में दिया है बाबू? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आप देखो अगर जिसको नहीं समझ में आएगा तो इसका मतलब D वाला यहाँ पे आप लिख सकते हो कि D क्या है? D इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ किसका? AB का। सिमिलरली और एंड DE क्या है बाबू? पैरेलल है किसके? BC के। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो E होगा ना, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC का भी मिड पॉइंट होगा, इसलिए मिड पॉइंट प्रमेय से क्या होगा? D बराबर 1/2 BC। या तो आप सोच लो इसका मान पता हो गया, ये वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल क्या होता है? सिमिलर हो जाता है। वहां से भी आप निकाल सकते हो। तो क्या लिख देते हो वहां पे? इसकी साइड, ठीक है, AD बटा में क्या लिखते हैं आप? AB। आप क्या लिखते हैं? यहां से देख लो, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा आप लिख सकते हो कि ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल कौन सा? ABC। आप इसके अनुसार भी बाबू लिख सकते थे। क्या लिखते? हमको क्या AD पता था ना, तो AD बटा में क्या लिखते हैं आप? पूरा AB लिख देते। क्या लिखते हैं आप? AB बराबर इसका रेशियो मतलब DE बटा में क्या लिखते हैं आप? BC। आप बताओ AD का मान तो 4 दिया था। अब सोच लो कि इसका मान कितना दिया है? 4
और ए बी का मान कितना दिया है बाबू, तो 8 बराबर डी का मान आपको नहीं पता था, डी का ही मान तो आपको निकालना था, और बटा में बी सी है, बी सी का मान कितना दिया है, तो 6 दिया है। अब बताओ 4 दूना के 8 और 2 तिहाई 6, तो यहाँ से भी तो डी निकल गया ना आपका 3। आप चाहो सिमिलर ट्रायंगल वाले से भी कर लो या मिड पॉइंट थ्योरम, आपको पता है तो मिड पॉइंट थ्योरम से बना लो। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपको कंसेप्ट, इसमें 3-4 कंसेप्ट से मैंने सवाल को सोल्व किया, अगर आपको पता नहीं होता तो नहीं बना पाएंगे। 4 कंसेप्ट इसमें बनेगा, देख लेना। ये लाइन भी इसके पैरेलल मैंने सिद्ध किया, इसको आप नोट कर लो अच्छे से।